Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 9, and the name of this chapter is Raj and his brother Gopal. This is a story about a Raj and his mother and his friend Gopal. So firstly we will see the characters of this story. The characters are Raj, his mother, उसकी माँ और गोपाल. राज क्या है? राज was a small and intelligent boy and उसकी जो मदर है and his friend गोपाल. गोपाल कौन है यहाँ पे? वो उसका फ्रेंड है, राज फ्रेंड. ठीक है. नाउ वी विल सी द समरी ऑफ दिस स्टोरी. वंस देयर वाज अ स्मॉल एंड इंटेलिजेंट बॉय नेम्ड राज. एक बार की बात है, देयर वाज अ स्मॉल बॉय हुज नेम वाज राज, जिसका नाम क्या था? राज था. एंड राज वाज अ स्मॉल एंड इंटेलिजेंट बॉय. काफी समझदार था वो और इंटेलिजेंट था. ठीक है. एंड ही स्टडीड इन क्लास 4th. वो क्लास 4th में पढ़ता था एंड ही लव टू स्टडी. उसको पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा लगता था बिकॉज ही वॉज अ इंटेलिजेंट बॉय. काफी वो समझदार और चालाक बच्चा था. He took an admission in a village school from his home, for which he had to pass through the dark forest. उसने जो एडमिशन लिया था वो एक गांव में लिया था, गांव के स्कूल में लिया था, जो कि विच वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, जो कि उसके घर से काफी दूरी पे था. और क्योंकि वो दूर था तो इसलिए उसको वहां पे ही हैड टू वॉक ऑल अलोन. उसको वहां पे पैदल ही वहां जाना पड़ता था अपने स्कूल में. एंड ही हैड टू पास थ्रू द डार्क फॉरेस्ट. उसको एक काले जंगल से, भयानक बड़े से जंगल से उसको वहां से गुजरना पड़ता था. सो इट वॉज अ मंडे का दिन था एंड इट वॉज अ फर्स्ट डे. उसका स्कूल में राज का फर्स्ट डे था एंड ही डिड नॉट वांट टू बी लेट. वो देर नहीं करना चाहता था, लेट नहीं होना चाहता था. सो ही कॉल्ड टू हिज मदर. उसने अपनी माँ को बुलाया. मम्मा, हैव यू पैक्ड माई लंच एंड इट्स माई फर्स्ट डे, आई डोंट वांट टू बी लेट. उसने अपनी माँ से बोला कि मैं देर नहीं होना चाहता, लेट नहीं होना चाहता, इट्स माई फर्स्ट डे. तो उसकी मम्मा ने बोला यस, आई हैव पैक्ड योर लंच. मैंने तुम्हारा लंच पैक्ड कर दिया है. और राज अपने लंच बॉक्स और हैवी बैग के साथ अपने स्कूल को निकल जाता है. फर्स्ट डे की बात है ये. और फिर वो जब जंगल से जा रहा होता है तो वो क्या देखता है? ही हर्ड अ साउंड ऑफ बर्ड्स चिर्पिंग एंड वो एंजॉय करता है वहां पे. काफी वो खेलता कूदता वहां से, क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज स्कूल. तो मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है? सन जो सूरज होता है वो उग जाता है और चारों तरफ रोशनी हो जाती है. जो बर्ड्स हैं वो अपने घोंसलों से नेक्स्ट से निकल आती हैं और गाना गाती हैं. तो वो काफी अच्छा लग रहा था और वो खेलते कूदते स्कूल को पहुंच गया. जब वो स्कूल पहुंचा, when he reached to his school, he saw, उसने क्या देखा? There were many students already on the ground. मैदान पे बहुत सारे लड़के बच्चे पहले से ही थे स्टूडेंट वहां पे. and they were playing, they were laughing. वो सब खेल रहे हैं, वो सब हंस रहे हैं. तो राज ran up to them and introduced himself. वो उन लोगों के पास दौड़ा, उनके पास गया और खुद को उसने इंट्रोड्यूस किया कि माई सेल्फ राज एंड आई एम फ्रॉम हियर, आई स्टडी इन क्लास. ये उसने अपने बारे में दोस्तों को बताया. ठीक है. सी उसके बाद क्या हुआ कि उसने सारे दोस्तों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया और काफी उसने वहां पे सीखा. राज लर्नड सो मेनी थिंग्स इन स्कूल. उसने he played, he laughed, he learned so many things in his first day of school. उसके स्कूल के पहले दिन में उसने बहुत सारी चीजें उसने खेली, बहुत सारी चीजें उसने वहां पे सीखी. बट जब स्कूल ओवर हो गया और वो वहां से लौटने लगा तो क्या हुआ? On his first day of school, Raj passed through those forests and was affected by the strange and sound and shapes. ठीक है. जब वो वहां से अपने स्कूल ओवर हो गया और वो अपने घर की तरफ आने लगा तो उसको ही हैड टू पास दैट डार्क फॉरेस्ट ऑल अलोन. उसको उस बड़े से जंगल से, अंधेरे जंगल से उसको अकेले गुजरना था. अब क्योंकि ये शाम का टाइम था, स्कूल ओवर हो गया था, तो जो सन होता है, सन हैड गॉन डाउन एंड द बर्ड हैड गॉन टू हिज रियर नेक्स्ट. जो सन होता है वो डाउन हो जाता है, डूब जाता है. जो बर्ड्स होती हैं जो सुबह गाना गा रही थी वो सब अपने घोंसलों में चली जाती हैं आराम करने के लिए. तो वो क्या था? वहां पे राज बिल्कुल अकेला था और जंगल में उसको अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी जानवरों की. तो वो काफी वहां पे डर गया. उसको बहुत से अंधेरे में चीजें दिख नहीं रही थी. उसको काफी स्ट्रेंज शेप्स एंड साउंड सुनाई पड़ रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे. तो ही गॉट स्केयर्ड. वो काफी डर गया. सी
On reaching home, he cried to his mother that he is scared in those dark forests and he will not go to the school from tomorrow. उसने क्या बोला कि मैं वहां पे, वो घर गया और जाके he started crying, उसने रोना शुरू कर दिया. तो जो उसकी मदर थी उसने बोला कि तुमने जरूर स्कूल में लड़ाई की होगी. व्हाट हाउ वाज योर फर्स्ट डे, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा, एंड व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो. उसकी मदर भी काफी डर गई और उसने क्या किया, राज थ्रो हिज बैग एंड बॉटल लंच बॉक्स ऑन द टेबल एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग, बिटरली क्राइंग. काफी बुरी तरह से वो रोने लगा. अपना बैग और अपने लंच बॉक्स को उसने बस यहाँ फेंक दिया और उसने रोना शुरू कर दिया. उसकी मदर ने जब पूछा तो उसने एक्सप्लेन किया कि आई हैड टू पास दैट इन दोज डार्क फॉरेस्ट, और मुझे वहां पे डर लगता है. ठीक है, आई वॉज अफ्रेड टू वॉक अलोन, मुझे वहां पे अकेले चलने में गुजरने में मुझे डर लगता है. ओके, और मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने स्कूल जाने से मना कर दिया. उसकी मदर काफी डर गई, बात सुन के काफी बरी हो गई. और फिर देन एन आइडिया क्रॉस हर माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. एंड व्हाट वाज दैट, क्या आइडिया था, उसने अपने बेटे को समझाया. क्या समझाया, देन हिज मदर टुक हिम इन हर आर्म, यहाँ पे हर होगा, इन हर आर्म्स, उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया अपने बच्चे को. और उसने क्या एक्सप्लेन किया, दैट whenever you feel afraid, close your eyes and call your brother Gopal and he will surely come there to help you. उसने क्या बोला कि उसने समझाया कि बेटा, my dear son, whenever you feel afraid, जब भी तुमको डर लगे, जब तुम उस जंगलों से पास हो रहे हो, और when you feel afraid, and just do one thing, just close your eyes and call out your brother named Gopal. तुम अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने भाई को गोपाल को पुकारना, वो वहां जरूर तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा. he will surely come there to help you. तो जो राज था वो अपनी माँ की बात सुन के थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ एंड ही वेंट टू स्लीप एंड वो सोने चला गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन क्या हुआ, राज अपने स्कूल को गया, उसने वहां फिर से बहुत सारी चीजें सीखी, खेली. फिर जब स्कूल ओवर हुआ, वापस आते समय फिर से वही चीज हुई, उसको जंगल से गुजरना पड़ा. और जब वो गुजर रहा था, उसको फिर से वो शेप एंड साउंड उसको दिखाई देने लगे, क्योंकि शाम का वक्त था. वो फिर से डरने लगा. फिर उसको क्या याद आया कि उसकी मदर ने उसको क्या बताया. ठीक है, देन ही डिसाइडेड टू डू वॉट एवर हिज मदर हैड टोल्ड हिम. उसकी माँ ने उसको जो भी करने के लिए बोला था, उसने बोला कि नहीं, अब मैं डिसाइड उसने कर लिया था कि नहीं, जो मम्मी ने बोला था करने के लिए, अब मैं यही करूंगा. तो उसने क्या किया, उसने अपने भाई को पुकारा. ही कॉल्ड आउट हिज ब्रदर, गोपाल, वेयर आर यू, प्लीज कम हियर, यहाँ पे आओ, एंड टेक मी होम, मुझे घर ले जाओ. उसने अपने भाई को बुलाया, गोपाल प्लीज कम हियर, यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी एंड टेक मी होम, मुझे घर ले चलो. ठीक है. The next day he went to school, but on his return he got scared again and he started calling his brother Gopal. वो फिर से एक दिन स्कूल गया, लौटते समय से उसको डर लगा, उसने अपने भाई गोपाल को पुकारा. Suddenly a dark-skinned boy appeared and walked with him through the forest. जैसे उसने वर्ड्स बोले कि गोपाल, where are you, please come here, help me, तो क्या हुआ, एक लड़का अचानक से, सडनली अ डार्क स्किन मतलब सांवला सा एक लड़का, जिसकी बहुत ही शरारती सी, नोटी सी, मिस्चीफियस सी स्माइल थी, वो वहां पे आ गया, अपीयर हो गया, अचानक से प्रकट हो गया इन फ्रंट ऑफ हिम. राज के सामने वो अचानक से आ गया एंड ही वॉक विथ हिम, और वो उसके साथ चला, मतलब थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते में, जंगल पाथ में वो उसके साथ चलता रहा. ठीक है. और एज राज रीच्ड होम द बॉय डिसअपियर, और जैसे ही राज अपने घर पहुंचा, लड़का अपने आप वहां से डिसअपियर हो गया. डिसअपियर मतलब गायब हो गया. ठीक है. देन राज देन टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज मदर. अपनी माँ को उसने सारी बात बताई कि एज यू सेड कि व्हेनेवर यू फील afraid एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड कॉल आउट योर ब्रदर. तो उसने भी माँ को बताया कि आई डिड द सेम थिंग, मैंने भी यही चीज करी कि मैंने गोपाल को बुलाया एंड गोपाल आया एंड ही वॉक्ड विथ मी, और मेरे साथ वह चला. ठीक है. एंड ही इज नॉट डिसअपियर, और वो गायब हो गया. ठीक है. तो उसकी माँ समझ गई. एंड व्हाट डू यू थिंक, हु वाज द गोपाल, द डार्क स्किन्ड बॉय हु हैड अ मिस्चीफियस स्माइल? इट वाज द लॉर्ड कृष्णा. कौन थे वो? ही वाज अ लॉर्ड कृष्णा, वो कृष्ण थे. ठीक है. जो गोपाल थे, जो राज के दोस्त बने जंगल में, वो कौन थे? वो गोपाल कौन था? वो भगवान कृष्ण थे. ठीक है. ही वाज द लॉर्ड कृष्णा.
From that day onwards, he was no longer afraid to walk through the forest alone. और उसके बाद से राज को कभी भी उस जंगल से गुजरने में कभी भी उसको डर नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद से वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया और उसकी माँ ने उसको समझाया कि वो जो ब्रदर है गोपाल वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ही विल हेल्प यू, तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, एंड ही वॉज लॉर्ड कृष्णा, वो भगवान कृष्ण है और भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आगे से उसको कभी भी राज को उस जंगल फॉरेस्ट में पाथ से गुजरने में अकेले कभी भी उसको आगे फिर डर नहीं लगा और वो डेली आराम से उसी रास्ते से स्कूल आने जाने लगा। So this story of Raj, his mother and his friend Gopal is completed here. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। In next video we will start a new fresh chapter. Thank you students.